सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। मैं सोनकला से राजूदास थावरदास, तहसील जाडोल, जिला उदयपुर, राज्य राजस्थान। मेरे मोबाइल नंबर है 7568208459। सच्चाई परमेश्वर की प्यारी आत्माओं को हृदय से सच्चाई, मेरे गांव और मेरे देश के भाई बहनों को प्यार भरा राम राम सच्चाई जी। और मेरे क्रांतिकारी भाई बहनों को तहे दिल से सच्चाई। आज हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज एक महान संत होते हुए और उनके करोड़ों शिष्य होने के बाद भी उनको एक दिन का पैरोल भी नहीं मिला। आज 10 साल हो गए हैं, 1 घंटे का भी पैरोल नहीं मिला। इसका कारण क्या है? आखिर निर्दोष को सजा कैसे हो जाए? आप सब लोग ये तो जानते ही होंगे कि निर्दोष को सजा नहीं हो सकती। उनके ऊपर कोई सामने वाला गवाह नहीं दे तब तक सरकार भी उनको दोषी नहीं ठहरा सकती। तो फिर संत सतगुरु रामपाल जी महाराज को सजा कैसे हुई, इसके बारे में आप हमारे बिहार के शशिभूषण दास जी और यूपी के रामचंद्र जी कानपुर से, दोनों ने मिलकर गुरुजी के केसों और जजमेंट की फाइल की ये पुस्तक बनाई, जिसका नाम है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। इस पुस्तक में गुरुजी के केसों और जजमेंट के बारे में पूर्ण जानकारी है और सुडानी, करोथा, बरवाला और भी केस, अवमानना वाले केस हैं जो भक्तों को ये मैनेजमेंट वाले भीड़ कर देते थे, वो सारे इस पुस्तक में दिया गया है। और कौन लोग सजा कराने वाले हैं और कौन लोग ये षड्यंत्र रचने वाले हैं, इसके बारे में पूर्ण जानकारी है। भक्त भाइयों और बहनों को मेरा हृदय से सच्चाई है कि आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। इस पुस्तक में को पढ़ने से आपका नाम खंड नहीं होगा। ये मैनेजमेंट वाले लोग आपको बहका रखा है। पुस्तक पढ़ने से कभी नाम खंड नहीं होता। हम गुरुजी की मर्यादा, हम कोई भी बुराई करेंगे तो हमारा नाम खंड होगा, बाकी हमारा नाम खंड नहीं होगा। सच्चाई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। आज का मेरा सब्जेक्ट है ये पवन ब्लैकेट कमांडो बना था और ये भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का प्रमुख साझेदारी इसकी भी रही है। और यही काले कमांडो का मुख्य बना था और यही मेन मुखिया बना था। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति काले कमांडो जो तैयार किए थे, उसके बाद 60 कमांडो उसका मोर्चा संभाल रहा था और ये खुद मास्टर बना हुआ था। अब विचार करो भक्तों, आज ये साध संगति जोड़ के यूँ बोलता है मेरे को गुरुजी की प्रेरणा होती है। जब ये लोग गुरुजी को षड्यंत्र रचने वाले लोग हैं, क्या इनको गुरुजी ऐसी कोई
प्रेरणा देंगे? सोचने वाली बात है भक्तों। विचार करो भक्तों। आप भगत समाज लेखक समझाना चाहेगा कि हम आप सभी अपने गुरुदेव जी के द्वारा दिए गए ज्ञान को समझकर अपनी आत्म कल्याण के लिए सदगुरुदेव जी से जुड़े हैं और उन्हें अपना परमात्मा का अवतार मानकर अपने सदगुरुदेव जी की पूजा अर्चना कर रहे होते हैं। सदगुरुदेव जी ने हर शब्द को उनके ज्ञान अर्थात वचनों से मेल खाता उसे हम सभी को अपने परमात्मा का आदेश निर्देश समझ सिरोधारी होता है। फिर सदगुरुदेव जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि ये काले कमांडो मेरे नहीं है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो हैं और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। इसका संचालक राजकुमार ढाका तो फिर ये पवन कुमार यादव जयपुर वाला सदगुरुदेव जी के अनुयायी कैसे बन सकता है? कैसे उनका शिष्य बना रह सकता है? और कैसे अपनी प्रेरणा व परमात्मा उसे देते रहेंगे? कैसे सदगुरुदेव जी ज्ञान को आगे बढ़ाने में यह लोगों में के बीच फैलाने में नज़दीकी सेवक या प्रेरणादायक स्रोत हो सकेगा? कभी नहीं। मैं 100% सुनिश्चित हूँ कि समर्थ सदगुरुदेव जी कभी दोगली बात नहीं करते और उन्हें किसी प्रकार का डर भय नहीं है। वे दोगली बात कभी नहीं कर सकते। पवन कुमार यादव ने गुरुजी के विरुद्ध इतना ही कार्य नहीं किया बल्कि गुरुदेव जी के ज्ञान के विपरीत समाज में इतना अज्ञान भर दिया कि बहुत ही भगत नाम उस कबीर परमात्मा के ऊंचे कोटि स्कूल से रजिस्टर से नाम कटवाकर काल वर्मा के निम्न कोटि स्कूल रजिस्टर में दर्ज करवा दिया। सदगुरुदेव जी द्वारा दिए गए ज्ञान के विपरीत ज्ञान ये अभी दे रहा है। इसलिए भाइयों,